Vini, Vidi, Vici. I came, I saw, I conquered. These are the immortal words of none other than Gaius Julius Caesar. सीजर ने ये तारीखी अल्फाज एट द बैटल ऑफ ज़ेला इन 47 BC अदा किए थे. बैटल ऑफ ज़ेला मॉडर्न डे टर्की के अंदर जो कैपाडोकिया का एरिया है वहाँ पे लड़ी जा रही थी बिटवीन द लीजन्स ऑफ जूलियस सीजर एंड किंग फार्नेसस द सेकंड ऑफ पॉन्टस के बीच में. और सीजर ने ये विक्ट्री या ये जीत कुछ ही घंटों के अंदर हासिल की. और जो उसने ख़त लिखा सेनेट को रोम के अंदर ये बताने के लिए कि मैं फतेहयाब हो चुका हूँ, उसमें ये इसने अल्फाज लिखे, आई केम, आई सो एंड आई कॉन्कर्ड. मैं आया, मैंने देखा और मैंने फतह किया. इन अल्फाज से हमें एक ऐसे शख्स की मेंटालिटी का पता लगता है हु इज इन एब्सोल्यूट कमांड of his own fortitude and an absolute command of his own supreme authority. उस शख्स को यह बात पता है कि जो मैं फैसला कर रहा हूं मैं ठीक कर रहा हूं और मैं अपनी दुनिया के ऊपर अपनी छाप छोड़ कर जाऊंगा. Julius Caesar is truly one of the greatest and most famous men of all time and only a fool would deny this. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि सीजर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है thousands of years after his death that all the military dictators जितने भी आए हैं इस दुनिया में जो कि मिलिट्री की बेसिस के ऊपर पावर एक्वायर करते हैं, उन सब का आर्केटाइप रोल मॉडल इज जूलियस सीजर. एंड द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ देम ऑल इज नन अदर देन द एम्परर ऑफ फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट. आप इस बात से जूलियस सीजर का इम्पैक्ट का जायजा ले सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी सब्सिक्वेंट बादशाहियां इस दुनिया में आईं, मोनार्कीज आईं, उन्होंने अपना लकब या टाइटल जूलियस सीजर के नाम से ड्राइव आउट किया. जैसे कि जो रोमन एम्पायर की बुनियाद, निज़ाम की बुनियाद जो जूलियस सीजर ने रखी, उसके जितने भी आगे डिसेंडेंट्स आए और जितने भी बादशाह आए टिल 1453, उन सारों ने जो लकब अपनी बादशाही के लिए इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल किया सीजर. जो रशिया के अंदर बादशाही थी, स्पेशली द रोमानोव डायनेस्टी, उन्होंने सबसे पहले जो लकब इस्तेमाल किया दैट वाज द ज़ार्स ऑफ रशिया, अगेन अ डेरिवेशन फ्रॉम सीजर्स नेम. और जो जर्मन बादशाह थे दे यूज द टाइटल ऑफ काइजर, अगेन अ डेरिवेशन फ्रॉम सीजर्स नेम. तो सीजर का इम्पैक्ट, सीजर की लेगेसी is still felt to this day thousands of years after his death, and there is a reason why. And there are numerous life lessons that we can learn from this highly ambitious man, जो कि निज़ाम तब्दील करके गया रोम का और एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ कर गया जो 1500 साल तक एक निज़ाम चला. Julius Caesar was born in the month of July in 100 BC. Coincidentally, आप देखें कि सीजर ने जिस महीने में पैदा हुआ, अपना ही नाम, अपने ही खानदान के नाम के ऊपर उस मंथ का नाम रखा, महीने का नाम रखा जूलिया है. उसकी फैमिली एक पेट्रिशियन फैमिली थी, ब्लू ब्लडेड फैमिली थी, अरिस्टोक्रेट्स थे. और मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि रोम के अंदर जो रोमन सोसाइटी थी उस ज़माने में, बच्चों के अंदर फ्रॉम अ वेरी यंग एज, अर्ली एज, इस बात की उनके अंदर इंडोक्ट्रिनेशन की जाती थी दैट देयर आर ओनली टू पर्पसेस इन लाइफ, कि जो भी शख्स रोम में पैदा हो रहा है उसकी ज़िंदगी के बेसिकली दो बड़े मकसद हैं. एक तो ये कि उसने अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना है, जो उसके पुराने बाओ इज़दाद गुजरे जिन्होंने रोम को सर्व किया ऑनरेबली, उनका नाम उन्होंने रोशन करना है. और सेकेंडली टू सर्व द एम्पायर, और रोम ही को फ़ायदा पहुँचाना है. एंड सीजर वॉज ब्रॉट अप ऑन दीज वेरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिग्निटास, दैट इज़ डिग्निटी, veritas, that is virtue, and felicitas, fortune, belief in one's own fortune, destiny, and luck. Or Caesar was no different. He was a highly ambitious man from day one. और like any ambitious man, रोम के अंदर जो quickest way to fame and fortune था, जो कि आज भी है, that was military service. रोमन सोसाइटी के अंदर मैं लोगों को बताता चलूँ कि जो मिलिट्री सर्विस है, इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस दैट अ रोमन कुड डू. और इस पर बेतहाशा एम्फसाइज किया जाता था, या पॉलिटिकल सर्विस थी या मिलिट्री सर्विस होती थी. और
मिलिट्री सर्विस और पॉलिटिकल सर्विस इज एक्सट्रीमली इंटरट्वाइंड। मतलब कि अगर आप एक सेनेटर हैं, क्योंकि उस ज़माने में रोम के अंदर डेमोक्रेसी होती थी, और अगर आप इलेक्ट होकर आते हैं तो आपने ना कि सिर्फ कानून बनाने हैं, सियासत करनी है, पर आपने मिलिट्री मैटर्स को भी अटेंड करना है। आपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना है, आप एज जनरल अपॉइंट होंगे, आपके नीचे लीजन्स आएंगी, आप यू विल बी आइदर प्रोमोटेड टू एज अ लेगाटस या इम्पराटोर, और आपको किसी फार फ्लंग प्रोविंस में फेंक दिया जाएगा जहां पर आपने टैक्स रेवेन्यू जनरेशन भी करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है, और साथ में मिलिट्री मैटर्स को भी देखना है। क्योंकि रोम की एम्पायर उस जमाने में एक्सपैंड हो रही होती थी। दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द कार्थेजिनियंस, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट जर्मेनिया, जर्मन्स इन जर्मेनिया माग्ना। अफ्रीका के अंदर अलग ट्राइब्स के अंदर अरेबिया, पेट्रा और अफ्रीका के साथ में जो इलाके थे वहाँ पे डिफरेंट कबीलों के साथ इनकी लड़ाई हो रही होती थी। तो देयर यूज्ड टू बी अ होल पैकेज, एंड सीजर को आहिस्ता आहिस्ता अपना एम्बिशन को फिल करने के लिए ये सारी स्टेप्स को पूरा करना था। तो एक जैसे आम रोमन की जिंदगी कटती थी, पेट्रिशियन जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, सीजर वाज नो डिफरेंट। आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस को इलेक्शन लड़ता गया और मिलिट्री सर्विस के अंदर इंडक्ट होता गया। एट द एज ऑफ 19 उसने मिलिट्री सर्विस स्टार्ट की, और सबसे पहले उसने एक्शन देखा मिलिट्री इन स्पेन, स्पेशली अगेंस्ट सिसिलियन पायरेट्स। और एट द एज ऑफ 41 जब उसको रियलाइज हुआ कि नाउ आई हैव कम ऑफ एज, कि जहां पर मैं अब दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ूंगा और अपने एम्बिशन को अब दुनिया पर इंपोज करूंगा, ही डिसाइड्स टू रन फॉर द इलेक्शन ऑफ काउंसिल। मैं नाजरीन को बताता चलूं कि काउंसिल वॉज द हाइएस्ट इलेक्टेड ऑफिस इन द रोमन एम्पायर एट दैट टाइम। उस जमाने में बादशाही का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रोम इज अ डेमोक्रेसी, वहां पर वोटिंग होती है, सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं और वो कानून साजी करते हैं, और उनके अंदर से इलेक्शन हर साल लड़ा जाता है फॉर काउंसिलशिप। एंड सीजर डिसाइडेड दैट नाउ इज द टाइम टू रन फॉर काउंसिल, एंड सीजर वन बाय अ मेजॉरिटी। और एट द एज ऑफ 41 इट इज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, क्योंकि अब वो ये डिमांड करता है सेनेट से कि मैंने गॉल जाना है। ये गॉल कौन सा एरिया है? गॉल इज द मॉडर्न डे एरिया कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ फ्रांस, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। ये पूरी टेरिटरी जो थी, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोविंसेस, सिस एल्पीन गॉल, ट्रांस एल्पीन गॉल एंड गॉल, आई बिलीव। ये 3 प्रोविंसेस थे जिनके अंदर अकॉर्डिंग टू सीजर इन हिज ओन बुक द गैलिक वॉर एंड द सिविल वॉर, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो लाजमी पढ़ें, जो कि सीजर के अपने हाथ से लिखी हुई अकाउंट ऑफ हिज बैटल्स हैं। नियरली अ पॉपुलेशन ऑफ 1 to 2 million है उस वक्त गॉल की, एंड ही गोज अवे टू गॉल एंड ही इज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ गॉल, एंड दैट इज वेयर हमें सीजर एज अ मिलिट्री लीडर उभर कर सामने आता हुआ नजर आता है। ही विन्स अ सीरीज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्रीज। वो अपनी किताब है गैलिक वॉर, उसके अंदर लिखता है दैट आई हैव इंस्लेव्ड अ मिलियन गॉल, किल्ड अनदर मिलियन। और उस एरिया से टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कर करके, गवर्नरशिप अपॉइंट कर करके, ही बिकम्स एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल एंड रिच। और जो रोमन सेनेटर्स हैं, दे इवेंचुअली स्टार्ट बिकमिंग जेलस ऑफ हिज पावर, दे बिकम जेलस ऑफ हिज फेम, और जूलियस सीजर और सेनेट के बीच में एक रिफ्ट आना शुरू हो जाती है। और जो रोम में सीजर का सबसे बड़े जो पॉलिटिकल दुश्मन थे, दैट वाज केटो। और केटो इज द वन जो सबसे पहले शुरू करता है ये बात कहना कि ही जो गवर्नरशिप है सीजर की, दैट हैज एक्सीडेड इट्स लिमिट एंड ही शुड बी कॉल्ड बैक नाउ, क्योंकि ये करप्शन कर रहा है, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट कर रहा है, और अपने आप को इसने ढेर सारी पावर एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ये डेमोक्रेसी को टॉपल ना कर दे। तो 2 फैक्शंस बन जाती हैं जिसके अंदर केटो, कैशियस रोंजाइनस, मार्कस यूनियस ब्रूटस, सिसरो, जिस पे मैंने लास्ट व्लॉग भी बनाया, एंड दिस फैक्शन इज लेड बाय जनरल गनायस पोम्पेयस मैग्नस। और सीजर के जो लेफ्टिनेंट हैं मार्कस एंटोनियस, जो कि बाद में शेक्सपियर के मार्क एंटनी बनते हैं, वो एक साइड पे हो जाते हैं, गनायस पोम्पे मैग्नस एक साइड पे हो जाता है। और अल्टीमेटली सीजर ये डिसाइड करता है कि क्योंकि उसकी डिग्निटास को ठेस पहुंची है, उसकी डिग्निटी को, क्योंकि उस पर करप्शन के चार्जेस झूठे लगाए गए हैं, ही इवेंचुअली डिसाइड्स दैट नाउ द टाइम इज कम कि मैं अपने दुश्मनों को फेस करूं। ऑडेसिटी, ब्रेवरी, दिलेरी। सीजर वॉज रेकलेसली ब्रेव।
व्हाट सीजर डिसाइड वाज अनप्रेसिडेंटेड। सीजर ये डिसाइड करता है कि वो रूबिकॉन रिवर को क्रॉस करेगा विद सिंगल लीजन, एक लीजन जैसे कि एक यूनिट होती है हमारी फौज की। एंड दिस वाज कंसिडर्ड टू बी ट्रीजन, क्योंकि कोई भी फौज रोम की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकती होती थी। एंड दिस स्पार्क्स एंड लीड्स टू द अ सिविल वॉर बिटवीन पोम्पे मैग्नस एंड जूलियस सीजर, बिटवीन सेनेटोरियल फोर्सेस जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे एंड जूलियस सीजर जो कि अपने एम्बिशंस को पूरा करना चाह रहा था। और अल्टीमेटली ये सिविल वॉर कल्मिनेट होती है एट द बैटल ऑफ फार्सेलस, जिसके अंदर गनायस पोम्पे मैग्नस को डिफीट होती है और जूलियस सीजर बिकम्स एन अनप्रेसिडेंटेड मास्टर ऑफ रोम। उसके बाद हमें एक बड़ा मशहूर इसका लव अफेयर विद द क्वीन ऑफ इजिप्ट क्लियोपैट्रा भी मिलता है। तो for nearly 10 years, from the age of 41 to nearly 51, continuous battle और war रही है सीजर की जिंदगी के अंदर। और सीजर is eventually becomes the first man in Rome, और सीजर की एक मशहूर कोटेशन है, it is better to be a first man in a village than a second man in Rome, कि मतलब मैं पावर को हर कीमत पर हासिल करूंगा। Such was the ambition of man. और अल्टीमेटली ये होता है कि आफ्टर द बैटल ऑफ फार्सेलस जिस वक्त वो रिकंसिलिएशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, बिकॉज द सेनेट मेक्स हिम डिक्टेटर फॉर लाइफ, डिक्टेटर इन परपेटुओ उसको अपॉइंट कर देती है। तो सीजर ये डिसाइड करता है कि मुझे रिकंसिलिएशन करके जितने भी मेरे दुश्मन थे, मेरे सियासी पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, उन सारों के साथ मुझे वापस रिलेशनशिप ठीक कर लेनी चाहिए, विच वॉज अ ह्यूज मिस्टेक। सीजर ने टोटल पावर जो डिक्टेटर की जॉय की, बट दैट वाज हार्डली 3 to 4 years, और उसके खिलाफ कंस्पिरेसी शुरू हो जाती है। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू रीड द असैसिनेशन ऑफ सीजर बाय बैरी स्ट्राउस। एक बेहतरीन ब्रिलियंट बुक है, यू शुड रीड दैट। और इवेंचुअली ये होता है कि इन 44 BC एट द आइड्स ऑफ मार्च, ऑन 15th of March, सीजर इज assassinated at the battle at the temple of Pompey by ये जितने भी कंस्पिरेटर्स थे, जिसमें कैसियस लॉन्गिनस, और इट वाज हेडेड बाय मार्कस जूनियस ब्रूटस, जिसमें शेक्सपियर ने फिर फेमसली कहा अपने बेहतरीन प्ले के अंदर, एट टू ब्रूटे, तुमने भी यही किया जबकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। और अल्टीमेटली द मैन इज assassinated and he passes away, but he left such a lasting legacy कि उसकी डेथ के बाद भी जो कि उसका आप कह सकते हैं कि जो उसका अडॉप्टेड बेटा था ऑक्टेवियन सीजर, जो कि उसका नेफ्यू भी था, उसकी रेन के अंदर एक और सिविल वॉर फिर स्टार्ट होती है जिसमें वो सीजर के कंस्पिरेटर्स को मार देता है। और देन एक पावर स्ट्रगल बिटवीन मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन सीजर होती है, और फिर ऑक्टेवियन इवेंचुअली मार्क एंटनी को डिफीट करके द वेरी फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम बनता है, एंड ही रूल्स एज ऑगस्टस सीजर फॉर नियरली 41 years। अनप्रेसिडेंटेड रूल है। और वो फिर एक निजाम छोड़कर जाता है जो कि फॉर 1500 years तक निजाम बरकरार रहता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, लेकिन उसकी बुनियाद डालने वाला was always Julius Caesar. Caesar was emperor all but in name. वो बादशाह बन चुका था, सिर्फ टाइटल बादशाह का उसने इस्तेमाल नहीं किया। And there are valuable lessons that we can learn from his life. सबसे पहला that जो कि मुझे नजर आता है, because I teach undergraduate students और मैं यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ on a daily basis, तो मैं देखता हूं कि दे डोंट हैव एनी एम्बिशन, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग बेटर विद देयर लाइव्स। एंड हियर इज सीजर, इतना एम्बिशन कि दुनिया मेरा नाम याद रखे, पूरा निजाम एक शख्स आया और तब्दील करके चला गया जिसका इफेक्ट 1500 years तक रहा। एंड आई थिंक कि एम्बिशन शुड बी द गोल ऑफ एवरी सिंगल यंग मैन इफ ही वांट्स टू अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ। शेक्सपियर अगेन अपने प्ले जूलियस सीजर के अंदर लिखता है, एम्बिशन इज मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ। एम्बिशन इज मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, कि अगर एक शख्स एम्बिशियस है, गोल ओरिएंटेड है, अपनी विजन को पूरा करना चाहता है, तो इट इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस कि वो जहनी तौर पे बेतहाशा सख्त हो।
वीक मैन कैन नेवर बी एन एम्बिशियस मैन। सेकेंडली, आप अपने लिए ग्रैंड विजन्स एंड गोल सेट करें और आप उस पाथवे पे चलें, विजनरी पाथवे पे। आपकी एक विजन होनी चाहिए दैट यू वांट टू डू समथिंग बेटर विद योर लाइफ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सीजर डिड। हालांकि आई थिंक हार्डली ही वाज 54 55 व्हेन ही पास्ड अवे। कंपैरेटिवली बहुत छोटी जिंदगी थी, लेकिन इन दैट मोमेंट इन टाइम दैट मैन अचीव्ड फार मोर देन ऑल ऑफ हिज कंटेम्पररीज कंबाइंड। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूं कि सीजर अलेक्जेंड्रिया गया। एट दैट टाइम अलेक्जेंडर द ग्रेट का मकबरा अलेक्जेंड्रिया के अंदर होता था, और ये सूटोनियस और टैसिटस, दोनों जो एंशिएंट रोमन हिस्टोरियंस हैं, वो दोनों ये बात लिखते हैं कि सीजर क्राइड एट द टूम्ब ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो ये कहता रहा दैट यू हु एट माई एज हैड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, आई हैव नो अचीवमेंट्स येट टू इक्वल योर्स एंड आई एम फार ओल्डर देन यू आर। मेरी उम्र अलेक्जेंडर तेरे से ज्यादा हो चुकी है ओ सिकंदर, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई भी अभी तक ऐसी अचीवमेंट नहीं कि मैं तुझे सरपास कर सकूं। एंड ही वाज ऑब्सेस्ड विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेपोलियन वाज ऑब्सेस्ड विद सीजर एंड सीजर वाज ऑब्सेस्ड विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ एम्बिशन, कुछ करके दिखाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और वैल्यूएबल लेसन जो हमें उसकी जिंदगी से मिलता है वो ये मिलता है कि अनचेक्ड पावर जो है ना, दैट ऑफन लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द मैन। क्योंकि अनचेक्ड पावर लीड्स टू ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस है एक्सेसिव प्राइड, गुरूर, घमंड। ही जेन्युइनली थॉट दैट ही हैड बिकम इनविंसिबल, कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ही हैड बिकम द मास्टर ऑफ द रोमन एम्पायर, लेकिन इवेंचुअली दैट लेड टू हिज डाउनफॉल एंड हिज असैसिनेशन। So if you want to be better version of yourself, so if you want to be a great man, then read the biographies of great men so that you too can accomplish wonders. Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा, and if you want to see more of content like this, please do not forget to comment. Thank you.